बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 10 अरशादात नबवी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शोहर उसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, कुछ कहे तो मान ले और अपनी जानो माल में शोहर के खिलाफ ना करे जो इसको गवारा हो। दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बच्चा जो हमल के दौरान गिर जाता है क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से झगड़ा करेगा जब कि उसके माँ बाप जहन्नम में दाखिल होंगे और वो बच्चा अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा कि अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर देगा। 3 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शोहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहम की नज़र से देखता है। 4 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहदार शख्स की 2 रकात नमाज मर्जद शख्स की 82 रकातों से दूसरी रवायत में 70 रकातों से बेहतर है। 5 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवियों में बेहतर बीवी वो है जिसका महर बहुत आसान हो। 6 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है, तलाक देने से अर्श हिलता है। 7 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा खजाना नेक बख्त औरत है कि खामद उसको देखने से खुश हो जाए और खामद कोई काम उसको बतलाए तो हुक्म बजा ले और जब खामद घर पर ना हो तो अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। 8 एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ औरत कसरत से नफल नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है और खैरात करती है, लेकिन ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोज़ख में जाएगी। फिर इसी शख्स ने अर्ज़ किया कि फ़लाँ औरत नफली रोज़े नमाज और खैरात ज़्यादा नहीं करती, लेकिन ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मर्द जुमात, इयादत मरीज़, जनाजा और जहाद की बदौलत हम में से आगे बढ़ गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, शोहर की रज़ामंदी और ख़ानदान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोहर की रज़ामंदी और खिदमत और उनके हुकूक की अदायगी का सवाब उन तमाम अमाल के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयानतदार औरतें अपने शोहर से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगी।